नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। डेली करंट अफेयर्स में आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों देखिए, देश दुनिया के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप लोगों के सामने एक बार फिर से लेके आए हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों देखिए, आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके सामने रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर, इंडियन नेवी के डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। इसमें आपको बताना है कि इंडियन नेवी के डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है। तो आपके वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने। कौन? वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का पद ग्रहण किया है। आज अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने संशोधित खेल इंडिया स्कीम को कितने समय के लिए मंजूरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट ने जो खेल इंडिया स्कीम है उसको कितने समय के लिए मंजूरी दी है। देखिए दोस्तों, यह मंजूरी आपकी 2026 से 2031 के लिए यह मंजूरी प्रदान की गई है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको पूछे जाने की संभावना अधिक बनती है। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। आज दोस्तों हिस्ट्री फैक्ट नहीं लिए हम। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताएंगे आप लोग। क्या है मुख्य उद्देश्य? इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना है। क्या है? फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देना है, जिससे जो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जी एंड, यहाँ देखिए एंड है, जी एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यहाँ पे जी आई एंड बियॉन्ड है। जी आई एंड बियॉन्ड 2.0 समिट का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यह देखिए वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। आज अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का पद किसने संभाला है। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का पद किसने संभाला है। तो आप लोगों को बताना है किसने संभाला है। तो ये संभाला है अलका नांगिया अरोड़ा ने। अलका नांगिया अरोड़ा ने कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट का पदभार संभाला है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में पहली बार सूरत से अहमदाबाद तक लाइव डोनर हार्ट ले जाने के लिए किस ट्रेन का उपयोग किया गया है। भारत में पहली बार सूरत से अहमदाबाद तक लाइव डोनर हार्ट ले जाने के लिए किस ट्रेन का उपयोग किया है। देखिए दोस्तों, जो सूरत से अहमदाबाद तक लाइव ड्रोन हार्ट लिया गया है, उसको ले जाने की किस ट्रेन का उपयोग किया है, इसका आप लोग बताएंगे। इसका हो जाएगा मुंबई गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रयोग किया गया है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद करेंगे, क्योंकि पहली बार जब भी कोई क्वेश्चन आता है उसको पूछा जाता है। भारत ने पहली बार सूरत से अहमदाबाद तक लाइव डोनर कोई डोनेट किया था हर्ट ले जाने के लिए, मुंबई गांधी वंदे भारत एक्सप्रेस का प्रयोग किया गया। पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसको आप लोग याद करेंगे। फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली स्वदेशी सेटेलाइट बैटरी कौन सी है। इसको भी आप लोगों को बताएंगे कि फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाली भारत की पहली स्वदेशी सेटेलाइट बैटरी कौन सी है। तो ये आपकी जाएगी पावर बैंक 50। क्या जाएगी? पावर बैंक 50 हो जाएगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे गलत फोटो लग गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो आपको इसमें बताना है कि 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो आप बताएंगे अंकुर
भट्टाचार्य ने जीता है। किसने जीता है? अंकुर भट्टाचार्य ने इस किताब को जीता है। आइए अगले क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन की बात करेंगे। कैलाश चंद्र पंत का हाल ही में निधन हो गया। कैलाश चंद्र पंत का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कैलाश चंद्र पंत को? तो इसको आप बताना कि जब भी निधन उधन हो जाता है तो उनके पुराने से जोड़कर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साहित्य एवं शिक्षा के लिए कैलाश चंद्र पंत को पद्मश्री प्रदान किया गया था। आइए लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चर्चा में रही कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है किस मंत्रालय के तहत काम करता है? तो इसको आप लोगों को बताना है। इसका हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय। क्या हो जाएगा? जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारा 10 क्वेश्चन का जो सेशन था इसी समय समाप्त होता है। आप देखिए कोई एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये करंट अफेयर पसंद आया होगा। उसमें दोस्तों ज़्यादा बड़ा हो जाता है, शुरू करेंगे उसको भी थोड़ा सा अभी उसका बनाया जा रहा परफॉर्मा। जैसे ही आपको बन जाएगा तो उसके साथ आप लोगों को ले आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग अभ्यास ही सफलता है कुंजी। बार बार आप लोग MCQ लगाएंगे तो आपका करंट अफेयर और भी अच्छा, चाहे जहाँ से आप लोग पढ़ते हैं MCQ जरूर लगाया करिए, PYQ भी जरूर लगाया करिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। तो एक बार फिर से जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए कई परीक्षाओं में जो करंट होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यूपी पेट में 10 क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। करंट से देखिए और भी चीज़ें आप लोगों की तैयार हो जाती हैं, केवल करंट ही नहीं, कभी कभी उसके इतिहास के बारे में भी पूछ लिया जाता है रिलेट करके। तो लोग केवल करंट ही पढ़ के रह जाते हैं, तो थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।